हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल जीके विद ईमान। आज हम कर रहे हैं पेडागोजी का नेक्स्ट टॉपिक, भाषा विकास। भाषा क्या होती है? भाषा वह है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक अपने भावनाओं और विचारों को प्रकट करता है या अपनी विचारों से अवगत है। भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों के सामने रख पाते हैं। भाषा के प्रमुख घटक हैं। भाषा के प्रमुख घटक क्या हैं? फोनोलॉजी, ध्वनि विज्ञान। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? फोनोलॉजी। भाषा की सबसे छोटी इकाई फोनोलॉजी, ध्वनि विज्ञान। ये बहुत सारी ध्वनियों से मिलकर शब्द बनाती हैं। बहुत सारी ध्वनियाँ एक साथ मिलकर शब्द बनाती है, जैसे क, ख, ग, घ। ये क्या है? छोटी इकाई है। नेक्स्ट है रूपी विज्ञान, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होती है? शब्द की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई होती है। शब्द की रूपी विज्ञान क्या है? मॉर्फोलॉजी शब्द की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई। इसमें क्या होता है? इसमें उपसर्ग और प्रत्यय यानी प्रेफिक्स और सफिक्स शामिल होते हैं। किसमें? मॉर्फोलॉजी में प्रेफिक्स और सफिक्स शामिल होते हैं। प्रेफिक्स क्या होते हैं? जो शब्द के आगे लगते हैं। सफिक्स क्या होते हैं? यानी प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं? शब्द के बाद में लगते हैं। नेक्स्ट है लेक्सिकॉन। लेक्सिकॉन क्या होता है? किसी भाषा के सभी शब्दों का समूह। क्या होता है? किसी भाषा के सभी शब्दों का समूह क्या होता है? शब्द भंडार होता है। शब्दों को उनके व्याकरणिक प्रकार यानी कि संज्ञा, क्रिया आदि के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। शब्द भंडार क्या होता है? शब्दों का समूह। शब्द भंडार होता है शब्दों का समूह। नेक्स्ट है वाक्य विन्यास, सिंटैक्स। शब्दों को सार्थक वाक्य बनाने के लिए व्यवस्थित करने के नियम, जैसे हिंदी में कर्ता कर्म क्रिया का क्रम या व्याकरण का मुख्य भाग है जो वाक्यों की संरचना निर्धारित करता है। सिंटैक्स क्या होता है? वाक्य की जो संरचना निर्धारित करता है, कब कौन सा शब्द कहाँ पर आएगा, कैसे आएगा, व्याकरण के रूल के जैसे। नेक्स्ट है अर्थ विज्ञान, सिमांटिक्स। सिमांटिक्स क्या होता है? शब्दों और वाक्यों के अर्थ का अध्ययन। सिमांटिक्स होता है शब्दों के, वाक्यांशों के और वाक्यों के अर्थ का अध्ययन करना सिमांटिक्स होता है, अर्थ विज्ञान होता है। यह समझने में मदद करता है कि भाषा से क्या मतलब है। नेक्स्ट है व्यवहारिकता, प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक्स क्या होते हैं? कॉन्टेक्स्ट के आधार पर भाषा का उपयोग कैसे किया जाता है, यानी कि भाषा का उपयोग कैसे किया जाता है रूल के हिसाब से, वो क्या होते हैं? प्रैग्मेटिक्स। इसमें सामाजिक और सांस्कृतिक कारक शामिल होते हैं जो अर्थ को प्रभावित करते हैं। तो आइए अब जानते हैं भाषा विकास का क्या अर्थ है। भाषा विकास क्या होता है? भाषा विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भाव, विचारों और इच्छाओं को दूसरे से अवगत कराता है। हरलोक का क्या कहना है भाषा के विकास के बारे में? भाषा दूसरों के साथ विचारों का आदान प्रदान करने और बातचीत करने की योग्यता है। क्या? भाषा दूसरों के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करने और बातचीत करने की योग्यता क्या है? भाषा है। किसने कहा है? हरलोक ने कहा है। भाषा विकास के इम्पोर्टेंट फैक्टर्स क्या क्या हैं? सबसे पहले आती है पूर्व भाषाई अवस्था। पूर्व भाषाई अवस्था क्या होती है? प्री लिंग्विस्टिक स्टेज। सबसे पहले बच्चा रोता है, यानी कि रोकर अपनी भावनाओं को बड़ों को समझाने की कोशिश करता है। रुदन, क्राइंग। जन्म के समय बच्चा रोकर अपनी ज़रूरतों को बताता है, जैसे उसको भूख लगी है या सूसू पोटी आई है। नेक्स्ट है कूइंग, किलकिलाना। कूइंग होता है 2 से 3 महीने में खुशी से आवाज़ निकालना, या उसे कोई तकलीफ है, असुविधा में स्वर ध्वनियों की आवाज़ निकालना, जैसे आ, ऊ इत्यादि। नेक्स्ट है बबलिंग, बड़बड़ाना। जब बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाता है, 4 से 6 महीने के बाद मामा, दादा जैसी ध्वनियाँ निकालता है, जिसमें स्वर और व्यंजन शामिल होते हैं। क्या? जैसे मामा, दादा, पापा जैसी सब ध्वनियाँ निकालता है, तो बबलिंग होती है। नेक्स्ट स्टेज है होलोफ्रेस्टिक स्टेज। होलोफ्रेस्टिक स्टेज क्या होती है? 9 से 12 महीने में पहला अर्थपूर्ण शब्द बोलना। 9 से 12 महीने का बच्चा पहला अर्थपूर्ण शब्द बोलता है, जैसे मम्मा, पानी, पापा, यानी कि पूरा शब्द बोलना शुरू कर देता है, तो वो होलोफ्रेस्टिक स्टेज होती है। अक्षर को मिला के एक शब्द बोलना शुरू कर देता है होलोफ्रेस्टिक स्टेज में। नेक्स्ट है 2 शब्द और टेलीग्राफिक अवस्था। नेक्स्ट क्या है? 2 शब्द या टेलीग्राफिक अवस्था, 2 वर्ड्स एंड टेलीग्राफिक स्टेज।
ये दो शब्द कब बोलता है? जब बच्चा 18 से 24 महीने के आसपास होता है तो वो दो शब्दों को जोड़कर बात करना शुरू कर देता है, जैसे दूध चाहिए, पानी चाहिए, रोटी चाहिए, मम्मा चाहिए आदि। टेलीग्राफिक क्या होता है? जब 2 से 3 साल के उम्र में छोटे बच्चे छोटे और बुनियादी वाक्य बनाने शुरू करता है, यानी कि छोटे छोटे जब वाक्य बनाना शुरू कर देता है तो वो टेलीग्राफिक होता है, जैसे मम्मी खाना दे दो। नेक्स्ट है जटिल भाषा। नेक्स्ट क्या है? जटिल भाषा और व्याकरण की अवस्था। जटिल भाषा और व्याकरण की अवस्था, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज एंड ग्रामर स्टेज। 3 साल के बाद वाक्य लंबे और जटिल होने लगते हैं। क्या जो बच्चे के वाक्य हैं वो लंबे वाक्य बोलना शुरू कर देता है, वाक्य लंबे और जटिल होने लगते हैं। फ्यूचर की और पास्ट की बातें उसमें बच्चा बताना शुरू कर देता है और उनकी शब्दावली क्या होती है? तेजी से उनका जो शब्द भंडार है वो तेजी से बढ़ने लगता है। बच्चे वाक्य विन्यास सिंटैक्स में अच्छी पकड़ बना लेते हैं। किसमें? बच्चे सिंटैक्स में अच्छी पकड़ बना लेते हैं। और औपचारिक व्याकरण और विचारों की सूक्ष्म अभिव्यक्ति इस अवस्था में शुरू हो जाती है। किसमें? ग्रामर स्टेज में औपचारिक व्याकरण और विचारों की सूक्ष्म अभिव्यक्ति शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है भाषा के कौशल। भाषा के कौशल कितने हैं? 4 प्रमुख कौशल हैं। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। क्या? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। लिसनिंग, ध्वनियों और उच्चारण को सुनकर उनके अर्थ को समझना। क्या? श्रवण कौशल, हम इसको हिंदी में कहते हैं श्रवण कौशल, सुनना। ध्वनियों और उच्चारण को सुनकर उनके अर्थों को समझना। नेक्स्ट है वाचन कौशल यानी कि स्पीकिंग। वाचन कौशल, भाषण कौशल या वाचन कौशल, अपने विचारों को स्पष्ट और सुव्यवस्थित ढंग से मौखिक रूप से व्यक्त करना। नेक्स्ट है रीडिंग, पठन कौशल। पठन कौशल क्या होता है? लिखित पाठ को पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण करना। नेक्स्ट है लेखन कौशल या राइटिंग, अपने विचारों और भावों को लिखित रूप में व्यक्त करना। अपने विचारों और भावों को लिखित रूप में व्यक्त करना क्या होता है? लेखन कौशल होता है। अच्छा, इनमें 2 स्किल्स होती हैं जिनको रिसेप्टिव स्किल्स कहते हैं या ग्रहण कौशल या गृहीत कौशल कहते हैं, और 2 स्किल्स होती हैं जिनको हम प्रोडक्टिव कहते हैं यानी उत्पादक कौशल कहते हैं। रिसेप्टिव स्किल्स हैं लिसनिंग एंड रीडिंग। लिसनिंग और रीडिंग जो है वो गृहीत कौशल है यानी रिसेप्टिव स्किल्स हैं। एंड स्पीकिंग एंड राइटिंग आर प्रोडक्टिव स्किल्स यानी वो उत्पादक कौशल हैं। नेक्स्ट है मारिया मोंटेसरी ने क्या कहा है? जो मंदबुद्धि जो बच्चे होते हैं उनके लिए मारिया मोंटेसरी ने कहा है कि उनके जो कौशल्स है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, उनका क्रम क्या होता है? पहले बच्चा सुनता है, फिर बोलता है, फिर लिखता है और फिर पढ़ता है। मंदबुद्धि बच्चों के लिए क्या यूज़ किया है? LSWR, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। नॉर्मल बच्चों के लिए क्या होता है? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग देन राइटिंग, यानी कि ये जो लास्ट 2 हैं इनका उल्टा कर देते हैं, पहले इसमें राइटिंग फिर रीडिंग। नॉर्मल बच्चे करते हैं लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, और जो मंदबुद्धि या स्पेशल चाइल्ड बच्चे होते हैं, स्पेशल चाइल्ड बच्चे कैसे यूज़ करते हैं? वो पहले लिखते हैं फिर पढ़ते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। अब बच्चों में शब्द भंडार कैसे बढ़ता है, यानी भाषा के विकास की प्रगति कैसे होती है? जन्म से 8 माह के बच्चा 0 शब्द बोलता है, यानी कि वो बोलना शुरू नहीं करता, बस अजीब तरीके की साउंड से कोइंग करके रो के अपनी भाषाओं को समझाता है, तो उसके शब्द भंडार 0 होता है। 10 महीने का बच्चा 1 शब्द बोलता है, माँ, माँ, पा ऐसे। 1 साल का बच्चा 3 शब्द बोल लेता है एक साथ। 1 साल का बच्चा 3 शब्द, 1 साल से 3 माह 19 शब्द, ऐसे ही 1 से 6 माह, 1.5 साल का बच्चा 22 शब्द, 6 वर्ष का बच्चा 2 से 2,500 के पास शब्द बोल लेता है, यानी उसका शब्द भंडार इतना हो जाता है। 2 से 2,500 का शब्द भंडार बच्चे का 6 वर्ष की एज में हो जाता है। 5 साल में 2,000 के आसपास, 4 में 1,550 के आसपास शब्द। भाषा के सिद्धांत हैं, अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने भाषा विकास के बारे में अलग अलग बातें की हैं। जीन पियाजे ने भाषा विकास के बारे में क्या कहा है? जीन पियाजे कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास यानी सोच, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास का परिणाम है। क्या है? भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास का परिणाम है, यानी विचार का परिणाम है, न कि उसका कारण है। जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे पहले सोचते हैं, फिर उस सोच को व्यक्त करने के लिए भाषा सीखते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो पहले सोचते हैं, फिर उसको व्यक्त करने के लिए भाषा सीखते हैं।
जीन पियाजे कहते हैं पहले बच्चों में विचार आता है और फिर भाषा आती है। यानी जीन पियाजे क्या कहते हैं, पहले बच्चों में विचार आता है फिर भाषा आती है। जीन पियाजे का कहना है कि बच्चों में पहले विचार आता है फिर भाषा आती है। संज्ञानात्मक विकास सोच का परिणाम है, न कि उसका कारण। यानी बच्चे पहले सोचता है फिर उसको व्यक्त करता है, भाषा सीखता है व्यक्त करने के लिए। वाइगोत्स्की ने कहा है भाषा विकास के बारे में, भाषा विकास एक सामाजिक अंतःक्रिया है, यानी सोशल इंटरेक्शन और संस्कृति के माध्यम से होता है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा का विकास सोशल इंटरेक्शन और कल्चर के माध्यम से होता है, जिसमें माता पिता और देखभाल करने वाले महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कौन, पेरेंट्स एंड उसके आसपास की जो सराउंडिंग होती है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उदाहरण के लिए बच्चे अपने आसपास के लोगों से बातचीत करके कहानियाँ सुनकर भाषा सीखते हैं। बच्चे क्या करते हैं, अपने आसपास के लोगों से बातचीत करके या कहानियाँ सुनकर भाषा सीखते हैं। नेक्स्ट है नोम चॉम्स्की का भाषा विकास का सिद्धांत क्या कहता है। नोम चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चे एक उपकरण के साथ, यानी उनमें जन्मजात एबिलिटी होती है, एक उपकरण के साथ पैदा होते हैं। मनुष्य भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता के साथ पैदा होते हैं। नोम चॉम्स्की कहते हैं कि मनुष्य भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता के साथ पैदा होते हैं, जिसे उन्होंने भाषा अधिग्रहण उपकरण कहा है। क्या कहा है, एलएडी, जिसे उन्होंने भाषा अधिग्रहण उपकरण कहा है। उन्हें व्याकरण के सार्वभौमिक नियमों को समझने और भाषा को तेजी से सीखने में मदद करता है। कौन, एलएडी जो है भाषा अधिग्रहण उपकरण भाषा को समझने, भाषा के नियमों को समझने और तेजी से सीखने में मदद करता है, न कि केवल नकल करके। एलईडी क्या होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। क्या होता है एलईडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण उपकरण। भाषा अधिग्रहण उपकरण के साथ बच्चे पैदा होते हैं और उसी के माध्यम से नियमों को समझते हैं और तेजी से भाषा सीखने में उनको मदद करती है। नोम चॉम्स्की को, किसको, नोम चॉम्स्की को आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक कहा जाता है। क्या, आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक। नेक्स्ट है स्कीनर क्या कहते हैं भाषा के बारे में। स्कीनर कहते हैं बच्चे भाषा का अनुकरण करके और सही शब्दों का प्रोत्साहन करने पर भाषा सीखते हैं। क्या, स्कीनर कहते हैं, स्कीनर ने व्यवहारवादी सिद्धांत दिया, बिहेवियरिस्ट थ्योरी स्कीनर ने दी है। और स्कीनर कहते हैं बच्चे भाषा अनुकरण करके सीखते हैं। क्या करके, बच्चे भाषा इमिटेशन अनुकरण करके सीखते हैं, नकल करके सीखते हैं। और जब उनको प्रोत्साहन रीइंफोर्समेंट मिलता है तो वो अच्छे से भाषा सीखते हैं। जैसे बच्चा मम्मा बोलता है और माँ उसे प्यार करती है तो वह इसे दोबारा से रिपीट करता है। ये था भाषा विकास। अब इस पे करते हैं इसके कुछ एक दो क्वेश्चन। रोना, बड़बड़ाना और ध्वनियाँ निकालना भाषा विकास के किस चरण के उदाहरण हैं। क्या, कूइंग, जब बच्चा कूइंग करता है, बबलिंग करता है, तो वो किस चरण का उदाहरण है, किसका। पहले चरण में पहला चरण कौन सा था, भाषा पूर्व, यानी प्री लिंग्विस्टिक चरण। क्या था, प्री लिंग्विस्टिक, भाषा पूर्व। क्या होती है कूइंग, जब बच्चे ओ ऐसे साउंड निकालते हैं वो कूइंग होती है। चाइल्ड फर्स्टली स्पीक वोवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोम चॉम्स्की ने भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। किस शब्द का प्रयोग किया है नोम चॉम्स्की ने। नोम चॉम्स्की ने अभी पढ़ा है, क्या कहा है कि वो बच्चे एक उपकरण के साथ पैदा होते हैं ना। तो इसमें ऑप्शन है भाषा अर्जन उपकरण, सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास, तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, पहला ये ऑप्शन है। भाषा अधिकरण उपकरण क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, एलएडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। नेक्स्ट है भाषा के 5 प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं। भाषा के 5 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। पढ़ना लिखना सुनना बोलना। पढ़ना लिखना सुनना बोलना तो क्या होती है, ये स्किल्स होती हैं। कौन सी, पढ़ना लिखना सुनना बोलना क्या होती है, स्किल्स होती है। लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग क्या है, स्किल्स होती हैं। घटक क्या थे, कंपोनेंट्स। ध्वनि विज्ञान, रूप विज्ञान, वाक्य विन्यास और अर्थ विज्ञान क्या है। ध्वनि विज्ञान, रूप विज्ञान, वाक्य विन्यास और अर्थ विज्ञान। ध्वनि विज्ञान क्या होता है, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी और प्रैग्मेटिक्स, सिमांटिक्स, ये क्या होते हैं, 5 घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई बच्चा शावक को शक पड़ता है, यानी पढ़ने में उसको कोई समस्या आती है, शावक को क्या पड़ता है, शक पड़ता है, और वो जैसे बी और डी जैसे शब्दों में अंतर नहीं कर पाता है। ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड, जब कोई बच्चा शावक को शक पड़ता है तो यह किस प्रकार के भाषा विकार का संकेत करता है। किस प्रकार का, जब बच्चे को पढ़ने में
कठिनाई होती है तो वो क्या होता है? डिसलेक्सिया। क्या होता है? डिसलेक्सिया। पढ़ने में कठिनाई, डिसलेक्सिया। अफेजिया क्या होता है? अफेजिया होता है बच्चा शब्द पढ़ ही नहीं पाता है किसी भी तरीके से, ना गलत ना सही, उसको पढ़ ही नहीं पाएगा, इसे हम शब्द अंधता भी कहते हैं। किस विजय को? शब्द अंधता। डिस्ग्राफिया क्या होता है? डिस्ग्राफिया होता है, यह एक विकार है जो गतिक कौशल को प्रभावित करता है। क्या होता है डिस्ग्राफिया? किसको? गतिक कौशल को। लिखते समय असामान्य कलाई या शरीर या कागज की स्थिति जब बदल जाती है, क्या होती है डिस्ग्राफिया? लिखने में। डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित है। क्या? डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है? लिखने से। ग्राफ यानी लिखने से प्रॉब्लम क्या होती है? डिस्ग्राफिया। अफेजिया तो होती है बिल्कुल ही नहीं पढ़ पाता। हकलाना क्या होता है? अटक अटक के जब चीज़ों को बच्चा पढ़ता है तो वो हकलाना होता है।